पे डिज़ाइन करके मेंशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस डेकोर का पर्पस क्या होता है कि उसको डेकोर करके रैंडम साइज पे पुट कर दिया। तो ये सारी कैटलॉग स्टैंडर्ड्स हर एक कंपनी के आपके पास होना मस्ट है। इसमें साइजेस से लेके हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टाइल्स मेंशन कर रहे हो, टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, टाइप्स ऑफ फ्लोर टाइल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ टाइल्स बहुत सारी होती हैं, अलग अलग कंपनीज की होती है, उसको स्टडी करना है ये सभी लोगों को स्टैंडर्ड के साथ साथ। कैटलॉग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आर्किटेक्चर पार्ट में जो यूज़ करे जाते हैं एब्रिविएशंस, जिसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो नॉर्मली स्ट्रक्चर में भी, आर्किटेक्चर में भी और इंटीरियर में भी यूज़ करे जाते हैं कि दोनों का मिक्सअप है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर आपके सामने ये डिटेल्स आएगी तो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर इनके नेम्स, इनकी डिटेल्स दी होती है। अगर वहाँ पर हमें डिटेल्स नहीं पता होगी तो हम नहीं दे पाएंगे। FR स्ट्रक्चर, पता नहीं इसका मतलब क्या हुआ। FR स्ट्रक्चर फिनिश, मालूम नहीं इसका मतलब क्या है ना। FFL भी हो सकता है। ये जो नेम है, एब्रिविएशंस हैं, ये क्या होते हैं? AFF अबव फिनिश फ्लोर, ग्रेट, बॉटम ऑफ फुटिंग, बॉटम ऑफ वॉल, एक्सटेंशन, फ्लोर लेवल, FL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत रेयर केसेस में पढ़ाए थे। टॉप ऑफ बीम, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। टॉप ऑफ बॉल, AC एयर कंडीशनर, BSMT बेसमेंट, सीलिंग CLG, CL क्लोजेट, EF एग्जॉस्ट फैन, एक्सटीरियर, FD फ्लोर ड्रेन, हॉट वाटर, बहुत सारी डिटेल्स हैं। इनके बारे में मस्ट है कि आपको पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इन सबको रीड करना है बहुत अच्छे से। इन सबको रीड करना है, समझना है, ठीक है। एक तो मैं ये शेयर करूँगा, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्या? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने क्या बोला था? टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स। टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के अंदर सिर्फ एक टाइप नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला था, आर्किटेक्चर में बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। सिलेक्शन कर सकते हैं वास्तु के बेसिस पे, क्या क्या कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। वास्तु फॉर एक्सटीरियर प्लानिंग में हमने पढ़ा था, वहां पर हमने दिया था वास्तु फॉर एक्सटीरियर। यहां पर वास्तु फॉर इंटीरियर आ गया कि येलो कलर अगर हम चूज कर रहे हैं तो इसकी क्या कंडीशंस है, क्यों चूज कर रहे हैं। पर्पल कलर अगर हम चूज कर रहे हैं तो इसकी क्यों चूज कर रहे हैं, इसकी क्या पॉजिटिविटी है। ऑरेंज, ब्राउन, ब्लू, बेडरूम के लिए हम ब्लू अगर चूज करेंगे तो उसके पीछे क्या रीज़न है। हर एक कलर की एक डेफिनेशन है, उसके बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है कि कैसे हमें इसको डिज़ाइन करना है, इन सारे पॉइंटों को फॉलो करके। ग्रीन कलर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कलर ऑफ पॉजिटिविटी। ग्रीन क्यों चूज करा आपने, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। वास्तु फॉर बेडरूम से लेके बाथरूम तक, लिविंग रूम, किचन, किड्स रूम, हर एक पार्ट्स के लिए बना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन फॉर किड्स रूम एज पर वास्तु क्या दे सकते हैं हम? ग्रीन कलर। लाउड कलर को अवॉइड करना है,
ब्लू कलर, लाइट येलो कलर, पर्पल, रेड, ऑरेंज। थीम के साथ साथ वास्तु को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम के साथ साथ वास्तु को भी लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्या डिटेल्स हमें देनी है। क्या चीज़ समझ में आई हमारे कि सिर्फ अभी हम यहाँ पर प्लान स्टार्ट करके एलिवेशन बनाना अगर हम स्टार्ट कर दें और मुझे ये नहीं पता कि टाइप्स ऑफ मटेरियल इंटीरियर में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे हैं, फ्लोटर पैनल्स, WPC लूवर्स, चारकोल शीट, डेकोरेटिव शीट्स भी आ गई हैं इसमें, बहुत सारे पार्ट हैं इसमें डेकोरेटिव आइटम्स। क्योंकि अगर हम किसी वॉल को फिनिश कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमने उस वॉल पे क्या दिया, कैसे हमने उसको डेकोरेट करी है, तो पता ही नहीं होगा ये क्या मटेरियल है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। इन सब के लिए इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों से मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना बाद में फिर कोई ये नहीं कहेगा कि समझ में नहीं आया। टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के बारे में स्टडी करना है सबको कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वास्तु डिटेल्स, स्टैंडर्ड, लेजेंड ऑफ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको पहले से प्रिपेयर करके रखो, सारे रेडी होना चाहिए ब्लॉक्स। हैच टाइप, जो भी आप हैच टाइप आपके पास है आप उनको यूज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कलेक्ट करो और एक फोल्डर में बना के रखो सारे डेकोरेटिव आइटम्स। साइड टेबल, अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर क्लाइंट ने आपसे कहा कि एक काम करो, एक बेडरूम का इंटीरियर डिजाइन करो, और वो बेडरूम का इंटीरियर आपका कोई भी हो सकता है, एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम उस इंटीरियर को कैसे डिजाइन करेंगे? विदाउट साइजेस क्या हम इसको डिसाइड कर सकते हैं? विदाउट मटेरियल नॉलेज हम क्या दे सकते हैं? क्या ये हमें कैट ब्लॉक्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको डिजाइन करना पड़ेगा। कर्टेंस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आपके पास होने चाहिए। डेकोरेटिव लाइट्स क्या आपको लगता है